समस्या खड़ी हो गई है कि आगे रोड ब्लॉक है। अभी मैंने ओनर साहब को यहाँ के फ़ोन किया तो उन्होंने बताया कि इन्वेंट्री उन्होंने आज की बंद कर रखी थी। यहाँ पता नहीं क्या हो रहा है, गाड़ी क्यों नहीं चढ़ पा रही है। सीधी सीधी रोड है, टायर स्किड कर रहा है इस प्लेस पे। फिर एक आ गया, गाड़ी स्किड कर रही है दाहिने बाएं। सो ऑल पैकिंग इज डन। पानी, कैमरा, लैपटॉप एंड कपड़े। मैं बताता हूँ आपको कि हम लोग क्या करने जा रहे हैं। जय श्री राम, जय हनुमान जी की। सो लेट्स सेट द मीटर टू 0। ट्रिप मीटर को भी 0 कर देते हैं। अभी एवरेज वाला हुआ है। हो जा भाई। हाँ, लेट्स स्टार्ट द ट्रिप। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग एंड मैरी क्रिसमस। होपफुली आप सब अच्छे होंगे। सो 4 दिन का हॉलीडे है। थर्सडे विच इज़ क्रिसमस ऑफ है, फ्राइडे भी ऑफ है हमारा, और सैटरडे संडे तो ऑफ होता ही है। 4 दिन की छुट्टियां थी, सोचा कुछ यूटिलाइज करते हैं। सो वी आर हेडिंग टूवर्ड्स हिमाचल। कहाँ जा रहे हैं, क्या एक्सप्लोर करेंगे, स्टे विद अस फॉर दिस एडवेंचर। वैसे हम लोग जहाँ जा रहे हैं वहाँ का जो ETA है वो लगभग 4:30 बजे का है, विच मीन्स कि आज पूरा दिन डिलीवरी ही करनी है। अगर कुछ स्पेशल हुआ तो आपको दिखाते चलेंगे। सो डिस्टेंस है लगभग 470 किलोमीटर के आसपास, और ट्रैवल टाइम बता रहा है 8 घंटे के करीब। लकीली पिछले 2 दिनों से धूप निकल रही है, उसके पहले काफ़ी ज़्यादा फॉग था। इस समय गाड़ी 19.6 का एवरेज दे रही है, और मैं टारगेट कर रहा हूँ इसको 20 तक पहुँचाने का। इसीलिए गाड़ी 80 और 90 के बीच में ही चला रहा हूँ, उससे ऊपर नहीं चला रहा हूँ। जब निकला था तो धूप थी, अब पानीपत के पास पहुंच रहा हूं तो यहाँ पे फॉग है। हालांकि विजिबिलिटी अच्छी है बट सनलाइट नहीं है। सो 11:15 करीब बज रहे हैं और कुछ भूख सी लग रही थी। अभी हम लोग कुरुक्षेत्र में हैं, तो देखा मैकडॉनल्ड्स था, तो एक कॉफ़ी पीते हैं और कुछ खाते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। हालांकि इसके लिए मुझे 3.5 किलोमीटर का लगभग डिटॉर करना पड़ा। पता नहीं खुला भी है कि नहीं, खुला सा तो लग रहा है। यहाँ तो बता रहे हैं 15-20 मिनट का टाइम लगेगा। दैट विल बी टू लेट। यहाँ पे एक बर्गर सिंह भी हैं, चलते देखते हैं, इनकी सेवाएं लेते हैं। गाड़ी में 24 डिग्री टेम्परेचर मेंटेन करके रखा हुआ था, पता नहीं लग रहा था। अब बाहर निकला हूँ तो ठंड फील हो रही है। ये है बर्गर सिंह में मेरा ऑर्डर। इसमें जो बर्गर है इसका नाम है चंकी पनीर पांडे बर्गर, और फ्राइज़ हैं साथ में थोड़ी स्पाइसी। तो पांडे जी पांडे बर्गर खाने जा रहे हैं।
यहाँ का बन जो होता है बर्गर सिंह का काफ़ी बड़ा था एज़ कम्पेयर टू बर्गर किंग और मैकडोनल्ड्स। सो पूरा पेट भर गया मेरा। और एक चीज़ बताना चाहूँगा कि आप अगर कुरुक्षेत्र में हैं तो आपको नॉन वेजिटेरियन रेस्टोरेंट्स नहीं मिलेंगे। मैकडी में भी मैंने देखा वहाँ पूरा वेज मेनू था, बर्गर सिंह में भी पूरा वेज मेनू था। शाम के 4 बज रहे हैं, तो एक तरह से लेट लंच हो रहा है। खाना खाने का मन तो नहीं था, लेकिन थोड़ी सी भूख भी लग रही थी। चंडीगढ़ क्रॉस कर चुका हूँ, हिमाचल में एंटर करने वाले हैं, तो मैंने सोचा कुछ खा लेते हैं, साथ में एक चाय पी लेंगे। ये ढाबे का नाम है जोत पंजाबी ढाबा। अभी 6 बजने वाले हैं, ऑलमोस्ट अंधेरा हो चुका है और अभी भी 41 किलोमीटर्स हम लोग अपनी डेस्टिनेशन से हैं और 1 घंटे 11 मिनट गूगल मैप बता रहा है पहुंचने का टाइम। हम लोग धौलाधर रेंज जो है हिमालयाज़ की, उसमें ड्राइव कर रहे हैं। ये एक नई समस्या खड़ी हो गई है कि आगे रोड ब्लॉक है। अभी भी हमारी डेस्टिनेशन यहाँ से लगभग 45 मिनट की दूरी पे है। जिंदगी झंड है फिर भी घमंड है। तो ये रास्ते में एक होम स्टे जैसा मिल गया हजार में, काफ़ी रीजनेबल है रात बिताने के लिए। ये जगह तो प्रागपुर है, लेकिन ये होटल वो नहीं है जहाँ मैंने लास्ट टाइम स्टे लिया था। मैंने उसको कॉल भी करने की कोशिश की, अजय भाई मिले थे, उनसे भी कॉल करने की कोशिश की, लेकिन बात हो नहीं पाई। बट एनीवे ऑन द वे है बिल्कुल, तो सुबह उठ के बस निकल चलना है यहाँ से आगे। Am I clean? ये है दाल, सॉरी ये है चने छोले, और ये है गोभी और मटर की सब्जी, पत्ता गोभी है, रोटियां हैं और सैलड। ये है आज का डिनर। इसके बाद मैं आपको रूम दिखाता हूँ। ये है अपना रूम जहाँ आज रात का ठिकाना है। ये है बाथरूम विच इज़ ओकेश। एक रात के लिए 1000 रुपये में, वो भी बिल्कुल रैंडम। कल सुबह यहाँ से उठते ही फ्रेश होकर चेकआउट कर देना है। कल सुबह आपसे फिर मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय। गुड मॉर्निंग फ्रॉम प्रागपुर। ये वो जगह है जहाँ पे मैं रात में रुका था। ये है अपनी भूरी। यहाँ पे गीज़र भी था, तो मैंने नहा भी लिया है, कपड़े भी बदल लिए हैं, फ्रेश चेकआउट करते हैं और निकलते हैं। ठंड ठंड ठंड। सो ये वो डाइवर्जन है जिससे कि आज हम लोग जा रहे हैं। ये गांव की सड़कें हैं, सकरी हैं बट अच्छी हैं। होटल पोंग व्यू रास्ते में ही पड़ा। साउथ इंडियन इन्होंने काफ़ी प्रचार कर रखा है। देखते हैं कुछ पराठे वगैरह मिलते हैं कि नहीं यहाँ पे। अभी रास्ते में मैं देख रहा था कि ठेके तो खुल जाते हैं सुबह सुबह, बट ढाबे नहीं खुलते। ये बड़ा सरप्राइजिंग है। पराठे आ गए हैं, अब इनको तोड़ते हैं। चाय भी आ रही होगी। वाह। सो अभी तक आपने गेस कर लिया होगा कि हम लोग कहाँ जा रहे हैं। नहीं गेस कर पाए हैं तो मैं बता देता हूँ। हम लोग कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में हैं और यहीं पे कुछ मॉन्यूमेंट्स हैं जिनको एक्सप्लोर करना है। पुराने समय में इसका नाम त्रिगर्त था। तो त्रिगर्त नाम क्यों रखा गया था, ये आप सर्च करिए और बताइए। अभी हम लोग जा रहे हैं होटल जहाँ पे हमें कल जाना था। वहाँ पे रूम लेंगे, सामान डालेंगे और फिर उसके बाद अगली डेस्टिनेशन हमारी, एक प्लेस तो है आज ही कवर कर सकते हैं, अगली डेस्टिनेशन जो है वो कल के लिए है।
और ये रास्ते बड़े ही खूबसूरत हैं, दोनों साइड जंगल है, छोटी पहाड़ियां हैं। अभी शायद मैंने धौलागिरी रेंज बोला था, धौलाधर रेंज है बेसिकली। यहाँ पे लोअर हिमालयाज हैं ये, और जंगल के अंदर है होटल जहां हमें रुकना है। ये है होटल जहां हमें रुकना है आज। काफ़ी सारी इन्होंने मैसेजेस लिख रखे हैं। गेट बंद है तो इनको कॉल करते हैं। जगह का नाम है राडबली रिट्रीट। अभी मैंने ओनर साहब को यहाँ के फ़ोन किया तो उन्होंने बताया कि इन्वेंट्री उन्होंने आज की बंद कर रखी थी। बट जब मैंने बताया कि गेट पे ही खड़ा हूँ तो कहते हैं अच्छा आ जाओ, मैं बोलता हूँ किसी से डोर ओपन करने के लिए। बड़ी प्रॉपर्टी लग रही है और लोकेशन तो आप देख के समझ ही सकते हैं। चारों तरफ सिर्फ नेचर है, पीस है। ऑल सेट, दरवाज़ा खुल गया है और हम लोग चलते हैं, अब चेक इन करते हैं। काफ़ी तगड़ा ढाल है, पता नहीं कैमरे में कितना समझ में आ रहा होगा। वाह, क्या प्रॉपर्टी है। जंगल के बीच में मंगल हो रहा है। गाड़ी कहाँ लगा दी जाए? ओमनी के बगल में लगाते हैं। वाह भाई वाह। ये है प्रॉपर्टी जहाँ आज हम रुक रहे हैं और ये है अपना रूम दिखाते हैं। ये है रूम, छोटा सा क्यूटी सा। सामान रख दिया है भैया ने। ये है वॉशरूम, लदीज वॉशरूम। ये है, वाह भाई वाह, कोई भयानक व्यवस्था है, क्या बतावा जाए। अरे राम रे, बहुत जड़ा भैया, बहुत जड़ा है। वाह भाई वाह, बहुत ही खूबसूरत रूम है। इसकी छतें जो हैं वो लकड़ी और टीन की बनी हुई हैं और ऊपर से पत्थरों की टाइल लगी हुई है। दिखाते हैं बाहर से। अच्छा, ये डबल स्टोरी है, साइड से सीढ़ियाँ गई हुई हैं तो ठंड नहीं लगेगी। वाह। घर से बैटरी फुल चार्ज करके चला था कैमरे की और ये पूरी तरह से डिस्चार्ज हो गई है। फ़ोटो लेने की कोशिश कर रहा था तो पता लगा कि ऑन ही नहीं हो रहा है कैमरा। वाह, बहुत ही खूबसूरत प्रॉपर्टी है, वेरी वेरी ब्यूटीफुल लेवल से। वाह भाई वाह, मन कर रहा है यहीं रुक जाएं और कहीं ना जाएं। जहां मैं रुका हुआ हूँ राडबली रिट्रीट में, उसके जो ओनर हैं उनका नाम है सुमित भैया। उन्होंने बताया कि यहाँ पे 1 किलोमीटर की ऑफ रोडिंग है। अरे बाप रे, कीचड़ भी आ गया, कैसे निकलेगी गाड़ी इसमें से।
फिर एक आ गया। अरे बाप रे, गाड़ी स्किड कर रही है दाहिने बाएं। यहाँ पता नहीं क्या हो रहा है, गाड़ी क्यों नहीं चढ़ पा रही है। सीधी सीधी रोड है, टायर स्किड कर रहा है इस प्लेस पे। चढ़ जानी चाहिए, ऐसा तो कुछ खास है नहीं यहाँ पे। चलिए एक बार फिर से ट्राई मारते हैं। पता नहीं क्या हो रहा है, मेरी समझ में नहीं आ रहा। मुझे लगता है गाड़ी सीधी करनी पड़ेगी और तब निकल पाएगी ये। Take the next left. आधा टायर घिस गया जिसको चढ़ाने में ही। आ गई मेन रोड। चढ़ तो गया, लेकिन जितना कीचड़ था रास्ते में, वापसी में तो इस रास्ते से नहीं जाऊंगा। सुमित भैया ने बोला भी था कि इधर ऑफ रोडिंग है, आप मेन रोड से चले जाना। वो 1 किलोमीटर लंबा पड़ेगा, बट दैट विल बी इजियर। बट मुझे तो आदत है उड़ता तीर लेने की, तो मैंने कहा नहीं, ऑफ रोडिंग करेंगे भाई। कर लिया ऑफ रोडिंग, बस हो गया, अब नहीं करना, डन। कांगड़ा वैली अगर आपने नहीं घूमी है तो फिर आपको एक बार आना चाहिए। हिस्टोरिकली भी, नेचुरली भी काफ़ी ब्यूटीफुल है। ठंड में आने लायक है। गर्मियों में तो काफ़ी गर्मी हो जाती है, नॉर्मल प्लेन जैसा ही वेदर रहता है। ठंड में थोड़ा सा ज़्यादा ठंड रहती है। अभी मैंने शायद संतरे का पेड़ देखा, आगे दिखेगा तो दिखाऊंगा आपको। ये है टेम्पल कॉम्प्लेक्स, ये है पार्किंग, ओपन पार्किंग है। छोटी छोटी टपरियां हैं। ये है टिकट काउंटर। सो मसरूर रॉक कट टेम्पल्स के बारे में आपको कुछ जानकारी देता हूँ, जो मैंने कुछ नोट्स बनाए हुए हैं, मैं पढ़ता हूँ आपके सामने। ये 8वीं शताब्दी में बना है, और जिसे हम मध्यकाल या मेडुअल पीरियड भी बोलते हैं। और जैसा कि मैंने पहले बताया कि इसे कटोच राजाओं ने बनवाया था। वैसे कटोच जो है वो भारत के शायद सबसे लंबे रूलिंग डायनेस्टीज हैं। एक तरफ इनकी लिंक मिलती है महाभारत से, और दे वर रूलिंग एज अर्ली एज 1945 तक। बेसिकली दे वर रूलिंग इन अ सेंस। उसके बाद जब इंडिया फॉर्म हुआ तो दे गॉट मर्ज्ड विद इंडिया। ये जो टेम्पल कॉम्प्लेक्स है ये पूरा बलुआ पत्थरों का बना हुआ है, और ये मोनोलिथिक है। मोनोलिथिक मतलब एक पत्थर को काट के ही पूरा बनाया गया है। तो इसको लोग ऑफन एलोरा से कंपेयर करते हैं, बट एलोरा जो है वो अभी भी काफ़ी इंटैक्ट है। और जितना मैंने देखा तो इसमें 2 फैक्टर हैं मेजरली। पहला तो ये कि इनकम्प्लीट है, इसको पूरा नहीं कंप्लीट किया गया, और दूसरा ये कि उसके बाद काफ़ी सारे अर्थक्वेक्स आए। 1904 का तो एक रिकॉर्डेड अर्थक्वेक है जिसमें ये काफ़ी डैमेज हुआ, और 8वीं शताब्दी का बना हुआ है, तो नो डाउट उसके बाद भी कुछ ना कुछ हुआ होगा। एंड ओवर द पीरियड ऑफ टाइम दे वर एक्सपोज टू ऑल काइंड ऑफ वेदर इरोजन, तो उससे भी यहाँ पे मूर्तियाँ वगैरह काफ़ी ख़राब हालत में हैं। किसी तरह के अटैक का कोई यहाँ पे रेफरेंस नहीं मिला कि अफगान से जैसे
और भी जगहों पे हुआ है इंडिया में, उस तरह का किसी अटैक का कोई रेफरेंस यहाँ पे नहीं है। और ये नागर शैली में बना हुआ है। नागर शैली का एक टिपिकल स्ट्रक्चर होता है, जो मैं आपको एक छोटी सी इमेज बना के समझा दूंगा। बेसिकली एक गर्भगृह होता है, गर्भगृह के ऊपर जो होता है उसको शिखर बोलते हैं। शिखर का जो टॉप होता है, बिल्कुल टॉप मोस्ट, उस पर कलश होता है। कलश के नीचे एक डिस्क होती है जिसको आमलक बोलते हैं। जो गर्भगृह के सामने का हिस्सा है उसको मंडप बोलते हैं। तो ये नागर शैली है टिपिकल, मोटा मोटा यही होता है। बाकी उसमें कार्विंग होती हैं वॉल्स में, और अंदर गर्भगृह में जो मेन मूर्ति होती है वो रखी जाती है। ये जो मंदिर है ये शिव जी का मंदिर था इनिशियली, और अभी जो है यहाँ पे श्री रामचंद्र जी और लक्ष्मण जी और सीता माता का भी सीता माता की भी मूर्तियां रखी हुई हैं। हिमालयन रीजन में इस तरह के टेम्पल्स जल्दी मिलते नहीं हैं, दे आर क्वाइट रेयर इन हिमालयाज। और यहाँ पे एक रेफरेंस आपको मिलेगा। जब यहाँ बनाना शुरू किया गया था तो 15 मंदिरों का एक कॉम्प्लेक्स बनाया जा रहा था। तो अगर आप थोड़ा सा गौर से देखेंगे तो आपको वो 15 मंदिरों का एक कॉम्प्लेक्स यहाँ पे दिखाई देगा। कुछ जगहों पे यहाँ पे दीवार में जो मूर्तियाँ बनाई गई हैं पत्थरों को काट के, वो इनकम्प्लीट सी लगती हैं देखने में, और आप जब घूमेंगे यहाँ देखेंगे तो आपको भी इस तरह की मूर्तियाँ दिखाई देंगी। कंस्ट्रक्शन वर्क जो था मंदिर का, ये बीच में ही बंद कर दिया गया। क्यों बंद कर दिया गया इसका कुछ रिकॉर्ड मिलता नहीं है। बड़ा एक सस्पेंस है इसके पीछे कि क्यों बंद कर दिया गया। मोस्ट लाइकली अर्थक्वेक आ गया होगा, या चूंकि बलुआ पत्थर हैं तो काटते समय ये कुछ मेजर डैमेज हो गया होगा मंदिर में, जो कि रिकवर नहीं किया जा सका, इसलिए मंदिर का जो कंस्ट्रक्शन वर्क है वो बीच में रोक दिया गया। 19वीं शताब्दी की शुरुआत में अंग्रेज ऑफिसर्स ने इसको डॉक्यूमेंट करना शुरू किया था सबसे पहले। इसके बाद जैसे मैंने पहले बताया 1904 में यहाँ पे भूकंप आया था, और उसके बाद ये काफ़ी बुरी तरह से डैमेज हो गया था, जो कि स्ट्रक्चर देख के लगता है कि अब उसको वापस रिकवर नहीं किया जा सकता। 1950 में ASI ने इसको अपने अंडर ले लिया था, और उसके बाद से ये ASI द्वारा संरक्षित स्मारकों में एक है। इट इज़ वन ऑफ द मॉन्यूमेंट्स प्रोटेक्टेड बाय ASI। सो ये कुछ हिस्ट्री है इस टेम्पल कॉम्प्लेक्स की। काफ़ी खूबसूरत है, काफ़ी पीसफुल है, और सिर्फ 20 रुपये टिकट है। अगर आप कांगड़ा आ रहे हैं तो आपको एक बार यहाँ पे ज़रूर ट्रिप करना चाहिए। टेम्पल का मेन गर्भगृह है सामने, और ये मंडप वाला एरिया है। बेसिकली यहाँ पे पिलर्स रहे होंगे और ऊपर एक मंडप रहा होगा जहाँ पे गेंदा लगा हुआ है। यहाँ पे हवन होता रहा होगा। ये प्लेटफॉर्म भी बना हुआ है इसीलिए, बट अर्थक्वेक में और विद द टाइम ये सारा कुछ गिर गया। यहाँ पे आप कुछ भी चढ़ावा नहीं चढ़ा सकते। जय श्री राम। ये ब्रोकन पिलर है, ये सब बाद में सपोर्ट के लिए बनाया गया है। जो बलुआ पत्थर के ब्लॉक्स आपको दिखाई दे रहे हैं, यहाँ लोहे की पत्ती लगाई गई है। यहाँ इन्होंने जगह जगह QR कोड लगा रखा है, जिसको आप स्कैन करके यहाँ के बारे में पढ़ सकते हैं। आप पॉज करके स्कैन कर लेना। तो चलते हैं यहाँ से बाहर। कुछ टपरियाँ दिखाई दी थी। लंच का टाइम हो रहा है, भूख भी लग रही है। देखते हैं क्या खाने के लिए मिलता है।
मोनोलिथिक की हिंदी होती है एकाश्म। जिनको नहीं पता है उनके लिए। कीचड़ में गाड़ी चढ़ाने के बाद ये हालत हो गई है। दशा खराब हो गई गाड़ी की। तो मशहूर रॉक टेम्पल के बाहर जो टपरियां हैं उनमें से एक टपरी में मैंने मैगी ऑर्डर की है, बटरी और सब्जी वाली। ये पड़ी 60 की। और एक चाय बोली है। चाय कितने की है पता नहीं, मैगी बढ़िया लग रही है देखने में। सो इस समय 5:30 के करीब बज रहे हैं और मैं होटल में वापस आ चुका हूँ। सरप्राइजिंगली मैं इस पूरी प्रॉपर्टी में अकेले हूँ और जो एक यहाँ केयर टेकर रहते हैं भैया वो भी चले गए। उन्होंने बोला कि 7:30-8 बजे कुक आएगा, वो आपके लिए डिनर बना देगा। और मुझसे पूछा भी क्या बनेगा डिनर में आपके लिए, आप जो चाहें। तो मैंने उनको कुछ हल्का सा ऑप्शन दे दिया है। बहुत ही लाइट डिनर करने का प्लान है। It is very strange and quite exciting as well to stay alone in such a forest. यहाँ चारों तरफ सिर्फ जंगल ही है इस प्रॉपर्टी के, और इस प्रॉपर्टी में भी मैं अकेले ही हूँ। So quite exciting.